नमस्ते। आज हम एक ऐसे रहस्यमय इतिहास से पर्दा उठाएंगे जिसके धूल भरे अध्याय आज भी कई सवाल खड़े करते हैं। हम बात कर रहे हैं उस पल की जब पूरी दुनिया सो रही थी और भारत ने साहस के साथ एक बेहद जोखिम उठाया। वो दिन जब राजस्थान के पोखरण की ऊबड़ खाबड़ धरती एक अदम्य शक्ति के उद्घोष से कांप उठी थी। हम जानते हैं कि भारत ने परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था, लेकिन क्या इस सफलता के पीछे की कहानी सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि की है, या फिर इसके भीतर कोई गहरा अंधेरा छिपा है, कोई प्रतीकात्मक रहस्य जो आज भी आम आदमी के लिए अनजान है? यह पटकथा आपको उस गुप्त गलियारे में ले जाएगी जहां डर, देशभक्ति और अति गोपनीयता ने एक साथ काम किया। आज हम जानेंगे पोखरण परमाणु परीक्षण का वो गुप्त राज जिससे भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 4, 3, 2, 1, 0। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, लेकिन उससे पहले 1974 में हुए पहले परीक्षण का कोड नाम ज्यादा काव्यात्मक और ज्यादा भ्रामक था, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस काव्यात्मक नाम के पीछे छिपी थी एक बेहद गोपनीय और भयावह कहानी। इन परीक्षणों की तैयारी एक जबरदस्त खेल थी। अंतरराष्ट्रीय जासूसी एजेंसियों, खासकर अमेरिकी CIA की भारत पर कड़ी नजर थी। जरा सी चूक और भारत का सपना चकनाचूर हो सकता था। और यहीं से पहला गहरा राज सामने आता है, अंधेरे की सुरंग। वैज्ञानिक और सैन्य इंजीनियर दिन के उजाले से बचते हुए काम करते थे। परमाणु उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ले जाया जाता था मानो वे सैन्य उपकरण न होकर साधारण वस्तुएं हों। ट्रकों को इस तरह से भेज दिया जाता था कि वे उपग्रहों से भी साधारण वस्तुओं जैसे दिखते थे। लेकिन सबसे बड़ा राज उनकी कोड भाषा थी। वैज्ञानिक आपस में एक कोड का इस्तेमाल करते थे जिससे ऐसा लगता था जैसे वे किसी आम खाने या पूजा की वस्तु पर चर्चा कर रहे हों। उदाहरण के लिए, लड्डू आ गया है, इसका मतलब था कि प्लूटोनियम का कोर आ गया है। पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग स्थापित करो, इसका मतलब था कि बम को एक भूमिगत परीक्षण कक्ष में रखा जाना चाहिए। जरा सोचिए, जो तकनीक पूरी दुनिया के लिए भयावह थी, वही भारत के लिए रात के अंधेरे में तैयार की गई एक गुप्त रसोई की रेसिपी थी। ये कोड कोई साधारण संदेश नहीं थे, बल्कि दुनिया को धोखा देने की एक अंतिम रणनीति थी। क्या आप जानते हैं, अमेरिका दिन रात उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रहों के जरिए पोखरण पर नजर रख रहा था। उनका उद्देश्य भारत की जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकना था। लेकिन भारत ने इस मामले में एक अप्रत्याशित रणनीति भी अपनाई, जो आज भी कई सैन्य विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य की बात है। यह दूसरा गहरा रहस्य था, छलावरण की कला। जब वैज्ञानिकों ने गड्ढे खोदे तो खोदी गई रेत को इस तरह से ढक दिया गया कि उपग्रह चित्रों में कोई नया गड्ढा या काम के निशान दिखाई न दें। काम के घंटे देर रात तक होते थे, लेकिन दिन में जब आप उन जगहों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां कोई सैन्य काम नहीं चल रहा है, बल्कि कुछ साधारण उपकरण रखे हुए हैं। भारतीय सेना के साधारण ट्रकों का इस्तेमाल जमीन में गहराई तक पुर्जों को पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन ट्रक के पहियों पर लगे धूल के निशान भी नियमित रूप से पोंछे जाते थे ताकि किसी दीर्घकालिक कार्य का कोई सबूत न मिले। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब CIA ने उपग्रह चित्रों की जांच की तो उन्होंने पाया कि भारतीय सेना नियमित रूप से परेड कर रही थी, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन इस परेड के पीछे असली काम हो रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों ने एक ऐसी झूठी छवि गढ़ी थी जिसमें सच और झूठ का ऐसा घालमेल था कि दुनिया के सबसे अच्छे जासूस भी उसे भेद नहीं पाए। यह बुद्धिमत्ता और गोपनीयता की चरम विजय थी। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 11 और 13 मई 1998, ऑपरेशन शक्ति के अंतिम क्षण। लेकिन अंतिम क्षणों का दबाव बेहद ज्यादा था। जब वैज्ञानिक आखिरी बार जमीन के नीचे बम लगा रहे थे, तभी पता चला कि एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। पूरा मिशन विफलता के कगार पर था, लेकिन वहां मौजूद वैज्ञानिक जो महीनों से बिना सोए काम कर रहे थे, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर उस खराबी को ठीक करने के लिए अंधेरे की गहराइयों में उतर गए। यह तीसरा काला राज था,
जान जोखिम में डालना। अगर जरा सी भी चूक होती, अगर गलती से कोई विस्फोट हो जाता तो वे वैज्ञानिक वहीं गायब हो जाते, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। देशभक्ति और अत्यधिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी से प्रेरित होकर उन्होंने उस खराबी को ठीक कर दिया। 11 मई को ठीक 3:45 पर 5 परमाणु उपकरण जमीन के नीचे फट गए। पूरी दुनिया को तब तक पता नहीं चला जब तक भारत ने खुद इसकी घोषणा नहीं की। उसी समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक कोड कॉल आया। कोड था, बुद्ध हंस रहे हैं। पोखरण परीक्षण ने भारत को दुनिया की परमाणु महाशक्तियों में शामिल कर दिया। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब दंग रह गए। भारत ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक सामरिक महाशक्ति है। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं, और वह चौथा गहरा रहस्य है, अधूरी जानकारी। पोखरण के आसपास रहने वाले आम लोगों पर इस परीक्षण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? भारत ने आखिरी समय में आकर एक ज्यादा शक्तिशाली बम, जैसे थर्मोन्यूक्लियर उपकरण, एक प्रकार का हाइड्रोजन बम का परीक्षण क्यों किया? क्या इसका असली मकसद सिर्फ आत्मरक्षा था या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक योजना थी? सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वैज्ञानिक सचमुच मानते हैं कि उनके परीक्षण के आंकड़े 100% सटीक थे, या दुनिया को दिखाने के लिए जानकारी में थोड़ी हेराफेरी की गई थी? ये सभी सवाल आज भी इतिहास और रहस्य के अंधेरे में छिपे हैं। पोखरण गोपनीयता, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति का मिश्रण था। पोखरण की धरती आज भी उस दिन के दबे हुए तनाव की कहानी समेटे हुए है। यह सिर्फ परमाणु बम का परीक्षण नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान और सामरिक स्वतंत्रता की परीक्षा थी। उन वैज्ञानिकों को नमन जिन्होंने मूक नायकों की तरह देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इतिहास के कुछ पन्ने हमेशा के लिए रहस्य में डूबे रहते हैं। आज हमने उस पर्दे को थोड़ा सा उठाया है। इस रहस्य को जानना कैसा लगा? हमें अपने विचार जरूर बताएं।